दोस्तों अभी हम लोग ने जस्ट देखा डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द एंटी साइमन मूवमेंट और अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्टिव पार्ट। कंस्ट्रक्टिव पार्ट में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि देखिए कंस्ट्रक्टिव पार्ट के अंदर किस तरह से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस निकल करके आई थी फरवरी 1928 में। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देखोगे नेहरू कमेटी किस प्रकार से बनती है और नेहरू कमेटी अब क्या करेगी, अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी साइमन कमीशन के विरोध में। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से, अब जैसे कि हम जानते हैं कि भाई साइमन कमीशन के द्वारा क्या रिकमेंडेशन की गई थी, क्या इसने अपनी रिपोर्ट दी थी इंडियंस के लिए। तो और इधर हम देखेंगे कि भैया दूसरी तरफ जो नेहरू रिपोर्ट जो अपनी रिकमेंडेशन दे रही है ना, अपनी सिफारिशें दे रही है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि साइमन कमीशन ने क्या कहा था। साइमन कमीशन जो था उसकी सिफारिश के अनुसार उन्होंने कहा था कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, बट अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मत दो भैया। अब नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भाई हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस। दरअसल डोमिनियन स्टेटस पहली बार यहाँ पे मांग की गई है। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि जैसे भारत का हेड तो यहाँ पे क्या होता है, कोई विदेशी होता है। लॉ मेकिंग जो पावर है पूरी वो हमारे इंडियंस के हाथ में आने वाली होती है अगर डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है तो, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस की मांग करी गई। साइमन कमीशन ने बोला था कि जो हमारे द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो सिस्टम चलाया जा रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू किया जाएगा। बट यहाँ देखो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं भैया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स। बट जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखना है होगा हमको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात, यह साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन में एक चीज़ ये थी कि अब आपको जो है जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम लोग थोड़ी सी और देंगे। बट यहाँ देखिए नेहरू रिपोर्ट में कहा गया नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना हमारा एक लोअर हाउस होना चाहिए जिसमें 500 मेंबर लगभग होने चाहिए, है ना। और उसकी जो समय सीमा होगी 5 साल तक की होगी, और हमें एक अपर हाउस चाहिए, ठीक है। अब इस प्रकार से ये चीज़ हो रही है। अब नेहरू रिपोर्ट में अदर रिकमेंडेशन मतलब और भी सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडियंस के द्वारा सबसे पहले, आप देखो पहली बार इंडियंस के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, है ना। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में जैसे कि अब हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हमें चाहिए, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए अब से, है ना। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो इक्वलिटी जो है, राइट टू इक्वलिटी फॉर वुमेंस, है ना। वुमेंस के लिए इक्वलिटी का अधिकार मांगा गया था फर्स्ट टाइम। और इसके साथ साथ हमारे लिए एक सुप्रीम कोर्ट भी हमें चाहिए, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट हम लोग को एक चाहिए अपना, ठीक है, खुद का। तो इस प्रकार से आप देखो नेहरू रिकमेंडेशन में ये मेन चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में के अंदर हमारा इंडियन